आपका फिर से स्वागत है हमारे शो खुद से खुद की बात पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो के माध्यम से बहुत सारे देश जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ गए हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमें बहुत सारा प्यार दिया। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलेंगे जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, किए हैं। और सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं सर का। आप सर, आपका स्वागत है हमारे शो खुद से खुद की बात पर। शुक्रिया। और सर कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर कैसे चल रही है आपकी लाइफ? जैसे हमेशा चलती है, बहुत मजेदार। ठीक है सर। तो सर आज मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे इन अ प्रेजेंट डे में कि जो लोग हैं ना वो सिंप्लिसिटी को छोड़ के एक मॉडर्न पर्सनैलिटी की तरफ भाग रही है। चाहे वो मॉडर्न इंसान क्यों ना हो, चाहे वो मॉडर्न घर क्यों ना हो, मतलब सिंप्लिसिटी का आज कल लोगों को, मतलब कि आप कह सकते हो कि लोग उससे दूर जा रहे हैं। तो सर आपके विचार क्या हैं? मेरा विचार ये है कि जो इंसान सिंपल होता है, जिसने बचपन से सिंपलिसिटी देखी, वो मॉडर्न वाली लाइफ की तरफ जाना पसंद करता है, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है, जो उसके पास होता है उसको छोड़ के देखता है हमेशा ना। और जो मॉडर्न सोसाइटी में, तो वो चाहता है कि मैं किसी एकांत में शांत वाली जिंदगी जीऊं। तो वो तो ह्यूमन नेचर है। और ये डिपेंड करता है हर बंदे का कि उसकी ज़रूरत क्या है। किसी की ज़रूरत सिंप्लिसिटी है, किसी को मॉडर्न होना है, वो डिपेंड करता है ना? तो जिसके पास जो है वो उसको पाने की इच्छा थोड़ी करेगा, जो नहीं है उसको पाने की इच्छा करेगा। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन किसी का बुरा नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आप मॉडर्न बनना चाहते हो तो इसमें दूसरों को नुकसान करके मॉडर्न नहीं बनना है। मॉडर्न बनना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा, मॉडर्न सिर्फ कपड़ों से नहीं बनता है, इंसान अपनी सोच से भी बन सकता है। अगर आप आपके विचार जो रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है, तो उनको अगर आप मॉडर्न बनाना चाहते हो, नई दुनिया के साथ जोड़ना चाहते हो, अच्छे काम करना चाहते हो, तो मॉडर्न बनना भी बहुत अच्छी बात है। डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में आप करते हो। जी सर, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया सर इस क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे विवाद पैदा हो इस चुके तरह हैं। तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई होगी या नहीं होगी? देखो, लड़ाई होगी ना होगी वो क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूँ लड़ाई की, तो लड़ाई किसी का भला नहीं करती। मेरा हाँ ये जी। मानना है कि अगर किसी चीज का परमानेंट अंत करना है या सोल्यूशन करना है, तो वो बैठ के बात करके शांति के साथ ही हो सकता है। अगर हम किसी को समझा नहीं पाते, तो इसका मतलब हमारे और उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो वहां तक नहीं पहुंच रही। वरना मुझे नहीं लगता कि इंसान चाहे और युद्ध बंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग इस टाइम याद करते हैं ऐसे लोगों को जो अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा से बड़ा जो है वो हथियार कोई नहीं होता। तो युद्ध किसी का भला नहीं करता, क्योंकि जो युद्ध है वो एक पॉलिटिकल चीज है। उसमें नेता अपने फायदे के लिए हमेशा युद्ध करवाते हैं, या फिर अपने बिजनेस के लिए युद्ध करवाते हैं। मरता आम इंसान ही है, एक सिपाही या किसान का बेटा ही मरता है, इसके अलावा कोई नहीं मरता। तो युद्ध कभी भी फायदेमंद नहीं होती। हाँ जी, वो तो है। सर एक आखिरी क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन आपसे ये है कि कई बार क्या होता है कि इंसान जो है, मतलब कि उस इंसान को अपने पास रखना चाहता है, वो उसको खोना नहीं चाहता। ना ही वो किसी का, मतलब कि उसको दूर जाने देना चाहता है अपने से। पर कई बार हालात और कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो इंसान को जाना ही पड़ता है। तो इस टाइम पे आप क्या कह अच्छा, आपके सकते कहने हैं? का मतलब ये है कि जैसे कि आपके करीब कोई है ना, हाँ आप जी। चाहते हैं कि वो पास ही रहे, आपको अच्छा लगता है उसके साथ रहना, है ना? तो किसी भी वजह से वो दूर चले जाता है, या अपने इंटेंशन से वो दूर चला जाता है, तो सामने वाले के मन में क्या आता है, ये हाँ क्वेश्चन जी। होता है ना। तो इसमें ये है कि देखो, सामने वाले के मन में वो तो हमेशा यही चाहेगा कि मेरे पास रहे, क्योंकि उसको देख के उसके पास रह के मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होता है। मेरे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है मेरी, तो उसको तो अच्छा ही लगता है। लेकिन सामने वाले की भी अपनी अपनी मजबूरियां है ना। दूसरी चीज ये है कि वो सामने है तो ही आप हो, ये जरूरी नहीं है। तो आपकी पहचान भी तो तभी होती है जब आपसे वो दूर जाएगा, तभी तो पता चलता है कि आप लोगों के रिलेशन कैसे थे, है ना। बट ये है कि इंसान है तो फीलिंग्स तो उसके अंदर होती है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को लेके आज मैं एक पोइम भी मैंने लिखी थी, वो मैं आपको सुनाऊंगा आज, ठीक है। तो गजल कुछ ऐसी थी कि मतलब जब कोई किसी से दूर जाता है, तो उसके सामने सामने वाले दिमाग में क्या चल रहा होता है ना। पास बुलाऊं तो दूर जाने की बात करता है, पास बुलाऊं तो दूर जाने की बात करता है, वो अपने अपने ठिकाने की बात करता है। मेरी दुनिया जैसे सिमट गई हो उसमें, मेरी दुनिया जैसे सिमट गई हो उसमें, वो है कि सारे जमाने की बात करता है। चाहता हूँ कि वो देखे दुनिया की हर रोशनी,
चाहता हूँ कि वो देखे दुनिया की हर रोशनी, और वो मेरे लिए तय खाने की बात करता है। हर बात यूं करने लगा है नफरत मुझसे, हर बात पर यूं करने लगा है नफरत मुझसे, धड़कनों से यूं कोई मर जाने की बात करता है। और आखिरी इसकी लाइन है, अपनी नजरों के सामने जिसे जगह दी हरदम, अपनी नजरों के सामने जिसे जगह दी हरदम, वही सामने से हट जाने की बात करता है। वो अपने अपने ठिकाने की बात करता है। बहुत अच्छी है, आपकी पॉइंट बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसे ही होता है, इंसान है तो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स आती हैं, लेकिन फीलिंग के साथ एक चीज और भी है ना, मतलब दिल दिया इंसान को तो दिमाग भी दिया हुआ है, तो दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है, सामने वालों को समझना पड़ता है, तो ऐसी चलती दुनिया। वो तो है सर। तो उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्न आज खत्म हो गए होंगे। जी सर। तो तो सर, एक चीज मैं भी दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आपसे बातें करते हैं और हम वही मुद्दे उठाते हैं जो शायद आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो उसका एक ही मकसद होता है कि आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, कुछ अलग नहीं सोचते, क्योंकि आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, और हमारे विचार आपसे कभी मिलते होंगे, कभी नहीं मिलते होंगे, लेकिन एक आम आदमी जो है वो ऐसा ही सोचता है, क्योंकि ये प्रोग्राम का टाइटल ही कुछ ऐसा है कि खुद से खुद की बात, जो बातें हम आपस में करते हैं वही हम आपसे कर देते हैं। और गजलें इसमें स्पेशल हमारा एक पार्ट होता है, जिसमें हम लोग जो भी हमने जिंदगी में तजुर्बे लिए उसको हम गजलें या पोइट्री के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। और जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं हमारे साथ इस माध्यम से जुड़ गए हैं और जुड़ते जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो और ज्यादा इसको पसंद करेंगे। बट एक छोटा सा उनकी तरफ से भी मैं चाहूंगा कि वो हमें कमेंट जरूर लिखें कि हमारा प्रोग्राम उनको कितना अच्छा लग रहा है और वो इसमें और क्या चाहते हैं। जी सर। तो सर, आज आप हमारे शो पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बातें की। तो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।